प्रिय विद्यार्थियों और YouTube के मेरे सभी दर्शकों, नेम रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देयर मैकेनिज्म। इस वीडियो के अंदर हम इससे रिलेटेड हॉफमैन की जो 4 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं उनको देखेंगे, जिसमें हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन मेथड और हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं यहाँ यह जानकारी दे दूँ आप सभी को कि इसी चैनल पर नेम रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देयर मैकेनिज्म पर आधारित 2-3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मैं, जहां जनरल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है, जिसका कि लिंक मैंने यहां पर इंफॉर्मेशन टैब में शेयर किया हुआ है, वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। केवल जनरल केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस ही नहीं, केमिस्ट्री से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स है, या आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देख सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस को देख सकते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फेज रूल है। उन सब से रिलेटेड वीडियोस भी आप इस चैनल पर अवेलेबल हैं, जिनके की जो लिंक्स है वो आपको इस वीडियोस के अंदर अलग अलग समय पर इंफॉर्मेशन टैब पे मैं यहाँ पर शेयर करके दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे हॉफमैन से रिलेटेड 4 हमारी जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में। इन चारों को मैंने एक साथ लेने का कारण यह है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि हॉफमैन की जो चारों प्रकार की अलग अलग रिएक्शंस हैं, उन चारों रिएक्शंस में आखिरकार होता क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शंस। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसे कि हम हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं या हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी हम कह सकते हैं। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब भी हम किसी प्राइमरी एमाइड यानी कि RCONH2 को हम गर्म करते हैं किसी क्षारीय सॉल्यूशन किसका, ब्रोमीन का, यानी कि Br2NaOH, तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्राइमरी एमीन यानी कि RNH2 विद 1 कार्बन एटम लेस देन द एमाइड, यानी कि एमाइड में जितने कार्बन होते हैं उससे एक कम कार्बन वाला जो एमाइड है वो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन का जो उपयोग है वो उपयोग क्या हुआ कि हमें निम्न सजात की प्राप्ति यदि करनी हो तो हम इस अभिक्रिया का क्या उपयोग कर सकते हैं। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू गेट लोअर होमोलॉग। क्या अभिक्रिया है? अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से है कि RCONH2 की अभिक्रिया यदि हम क्षारीय Br2 यानी कि Br2+NaOH के साथ कराते हैं तो RNH2 प्राप्त होता है और एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर रिमूव हो जाता है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को हम समझें तो क्रियाविधि इसकी कुछ इस प्रकार से है। RCONH2 हम जानते हैं नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पर एक लोन पेयर रहेगा। इसको भी अच्छे से यदि हम समझें तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन यानी कि एटॉमिक उसका जो नंबर है 7, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका 1s2 एंड देन 2s2 2p3, यानी कि उसके जो वैलेंसी शेल है उसके अंदर 2s2 2p3 यानी कि 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो उन 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर शेयरिंग हो गए कोऑर्डिनेट सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बनने में। बाकी का जो एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर एज ए लोन पेयर के रूप में रह जाता है। तो ये हमारा RCONH2 है। जो क्षार से हाइड्रोक्साइड आयन आए हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर एमीन के इस एमाइड के प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन करते हैं। इस प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन होने से इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर आ जाते हैं। तो क्या प्राप्त हुआ हमें यहाँ पर RCONH, जहाँ पर एक्सिस इलेक्ट्रॉन है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये ब्रोमीन पर अटैक करेगा, जिससे कि एक ब्रोमीन के साथ ये लग जाएगा और दूसरा जो ब्रोमीन है वो एज ए ब्रोमाइड यहाँ पर रिमूव हो गया। तो RCONBrNH यानी कि ये आपका प्राप्त हो गया N ब्रोमामाइड, और इस एक्स्ट्रा चार्ज को इस ब्रोमीन ने ले लिया। अगेन यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन ने इस एमाइड के प्रोटॉन का एब्स्ट्रक्शन किया, तो यहाँ पर वापस से चार्ज आया, अगेन चार्ज आया। इस चार्ज का रिमूवल ब्रोमीन जो है एज ए ब्रोमाइड आयन कर देगा। तो आपको यहाँ पर RCON यानी कि नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर के साथ में एक न्यूट्रल स्पीशीज प्राप्त होती है जो कि नाइट्रेन कहलाती है, और चूंकि यहाँ एसाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसलिए इसे हम एसाइल नाइट्रेन के नाम से जानते हैं, जो कि एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट के तौर पर जानी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट यानी कि जब सक्रिय मध्यवर्ती के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर हम कार्बीन, नाइट्रीन्स, बेंजीन, बेंजाइन्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, कार्बोकेटायन, कार्बोनाइंस, तो वहाँ पर हम इस स्पीशीज के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो ये एसिल नाइट्रेन है।
अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी नाम लगा रखा है हमने यहाँ पर कि पुनर्विन्यास भी होता है। तो किस प्रकार से पुनर्विन्यास होता है कि इस नाइट्रोजन से एक लोन पेयर ने अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर दी, तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिमूव होने के लिए ये जो एल्किल ग्रुप है वो यहाँ से हट करके इस नाइट्रोजन पर लग जाएगा। तो ये आपका RnCO यानी कि एल्किल आइसोसाइनेट प्राप्त हुआ। और वास्तव में इस अभिक्रिया का जो उत्पाद है वो एल्किल आइसोसाइनेट ही है, परंतु अभिक्रिया में मौजूद जल के साथ ये अभिक्रिया करके एमीन दे देता है। तो अब RnCO पर H2O का योग होता है तो कार्बन पर OH लगता है और नाइट्रोजन पर H लगता है, तो RNHCOOH, जिसे कि हम कार्बेमिक एसिड भी कह सकते हैं। इस कार्बेमिक एसिड में से इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पर दे दिए जाएं और इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए जाएं तो नाइट्रोजन पर एक्सिस नेगेटिव चार्ज आया, वो उस एक्सिस नेगेटिव चार्ज को ये जो H है एज ए H+ रिमूव हुआ था वो यहाँ पर लग जाएगा और ये बॉन्ड टूट चुका है, तो RnH2 आपका बन जाएगा। और यहाँ पर इस बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए हैं तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ गया, तो जिससे कि CO2 रिमूव हो गया और RnH2 यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से इस क्रिया विधि के अंदर हम यहाँ देख सकते हैं कि एमाइड से किस प्रकार से एमीन की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हॉफमैन की जो सबसे पहली अभिक्रिया थी हमारी, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन या हॉफमैन डिग्रेडेशन या हॉफमैन रीअरेंजमेंट, उसे हम यहाँ पर आसानी से हमने यहाँ पर इसे समझ लिया है। जो सेकंड रिएक्शन है हमारी वो है हॉफमैन एलिमिनेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जहाँ पर हम ये देखेंगे कि सेडजेफ रूल जो है या जेडसेफ रूल जो है उसका यहाँ पर एंटी प्रोडक्ट प्राप्त होता है। कैसे, वो अभी हम देखना है कि क्वाटरनरी अमोनियम आयोडाइड यानी कि जब चतुष्क अमोनियम आयोडाइड की अभिक्रिया जलीय सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं, क्या है, चतुष्क अमोनियम आयोडाइड की अभिक्रिया जब जलीय सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं तो सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होता है, चतुष्क अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो हाइड्रोक्साइड है गर्म करने पर हमें क्या देते हैं, एल्कीन देते हैं और एमीन देते हैं वाया बीटा एलिमिनेशन। कैसे होता है एलिमिनेशन, ये अभी हम देखते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन एलिमिनेशन। क्या है अभिक्रिया, ये है कि ये हमारा चतुष्क यानी कि नाइट्रोजन पर 4 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं तो R4N आयोडाइड, तो चतुष्क अमोनियम आयोडाइड कि सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया होती है तो चतुष्क अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से एक और यहाँ पर हमने लिखा है N पर 3 तो मिथाइल है और एक एल्काइल ग्रुप जिसे कि हम यहाँ पर साइक्लोहेक्सिल मिथाइल, ये साइक्लोहेक्सिल मिथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम आयोडाइड, इसकी अभिक्रिया भी यदि हम सिल्वर ऑक्साइड से यदि कराते हैं तो पहले हमें साइक्लोहेक्सिल मिथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होगी। अब इससे किस प्रकार से बीटा एलिमिनेशन के माध्यम से एल्कीन और एमीन प्राप्त होती है वो यहाँ आप देखते हैं। दिस हाइड्रोक्साइड ऑन हीटिंग फॉर्म्स एल्कीन एंड एमीन वाया बीटा एलिमिनेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन एलिमिनेशन। कैसे, मान लीजिए कि ये आपका चतुष्क अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जहां पर कि 3 तो मिथाइल है और एक एल्काइल ग्रुप ये है, तो नाइट्रोजन से लगा हुआ कार्बन अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा, तो इस बीटा पर यदि हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और ये H+ जो रिमूव हुआ वो इस OH- के साथ लग जाएगा और एक्सिस डेंसिटी जो यहाँ इंक्रीज हुई वो इस नाइट्रोजन को दे दी जाएगी। तो ये आपका ट्राई मिथाइल एमीन सेपरेट आउट हो गया और यहाँ पर आ गया आपके डबल बॉन्ड, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये आपका एल्कीन बना या एमीन बना और H2O यहाँ पर बन गया। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखें साइक्लोहेक्सिल मिथाइल वाले केस में देखें यदि हम, तो इस केस के अंदर भी क्या है कि ये नाइट्रोजन, इसके बगल में जो कार्बन है वो अल्फा, इसके बगल वाला कार्बन बीटा, इस बीटा पर हाइड्रोजन अवेलेबल है तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दे दिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा आपका और ये यहाँ से रिमूव हो गया, तो ट्राई मिथाइल एमीन आपका रिमूव हो गया, तो आपके पास में प्रोडक्ट क्या बना, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सिन, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, यहाँ डबल बॉन्ड बना। तो ये बीटा एलिमिनेशन हुआ है यहाँ पर। हॉफमैन एलिमिनेशन इज रेशियो सेलेक्टिव एंड ए लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑब्टेन्ड। जनरली हम क्या देखते हैं कि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है मेजर क्वांटिटी में। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन है उसका स्थायित्व अधिक होता है और कम प्रतिस्थापी एल्कीन का जो स्थायित्व है वो कम होता है।
अब यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। ये आप यदि यहाँ देखोगे तो नाइट्रोजन पर 3 तो मिथाइल लगे हुए हैं और एक आपका यहाँ पर ये एक एल्काइल ग्रुप ये लगा हुआ है। इस नाइट्रोजन से लगा हुआ कार्बन अल्फा और इसके बगल वाला ये बीटा कार्बन है, तो ये बीटा कार्बन है। अब बीटा एलिमिनेशन की यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका हाइड्रोजन या तो यहाँ से निकले या यहाँ से रिमूव हो। अब चूंकि हॉफमैन एलिमिनेशन जेडसेव या सेडजेव के अगेंस्ट यानी कि एंटी होता है, तो हमारा हाइड्रोजन इस प्रोडक्ट में यहाँ से निकलेगा जिससे कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। तो यहाँ से यदि निकलता है तो CH2 डबल बॉन्ड CH यानी कि 1 ब्यूटेन मिला जो कि 95% है। यदि ये यहाँ से निकलता तो 2 ब्यूटेन बनता जो कि कितना ओनली 5% है। तो इसीलिए हॉफमैन एलिमिनेशन क्या है, रिजियो सेलेक्टिव है और यहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही अधिक मात्रा में प्राप्त होता है जनरली। क्यों? क्योंकि लेस हिंडर्ड हाइड्रोजन एटम, ये जो जिस पर कम क्या है बाधा होती है, इज इलिमिनेटेड हियर। So regioselectivity of Hofmann is opposite to the regioselectivity of Sergeev rule, यानी कि Sergeev rule के विपरीत यहाँ पर इसकी regioselectivity होती है। इसीलिए Hofmann elimination रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी तरीके से एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ और दिखाया गया है कि यदि नाइट्रोजन पर ये 3 मिथाइल लगे हुए हैं और एक पूरा का पूरा ग्रुप यदि हम इसे माने, तो इस नाइट्रोजन पर ये अल्फा कार्बन, अब 2 बीटा पोजीशन है, एक बीटा ये है, एक बीटा ये है। यदि यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो तो ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड बनेगा और यदि यहाँ से रिमूवल होगा तो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। अब चूंकि यह रिजियो सेलेक्टिव है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनना चाहिए, तो हमारा प्रोडक्ट ये होगा मेजर प्रोडक्ट, जबकि ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो कुल मिलाकर के यदि एग्जाम्स में यदि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आते हैं कि आपको ये दे दिया और ये दे दिया, अब पूछा जाए कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको ये पहचानना होगा इस रिएक्टेंट को देख करके कि ये रिएक्टेंट किस नेचर का है। तो यदि ये रिएक्टेंट क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड या आयोडाइड टाइप का रिएक्टेंट है, तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होने पर जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो प्राप्त होगी। नेक्स्ट रिएक्शन हॉफमैन मेथड। यहाँ पर एमीन्स के प्रिपरेशन की रिएक्शन है, ये अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड टू प्रिपेयर एमीन्स, यानी कि हम एल्किल हैलाइड का हम अमोनोलिसिस करते हैं जिससे कि हम एमीन्स प्राप्त होते हैं। एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, यानी कि अमोनिया से या एल्किल एमीन से रिएक्शन यदि करते हैं तो वाई एसिड प्रोसेस लाइक एसिड प्रोसेस के माध्यम से वो एल्काइलेशन होता है और एक चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण होता है सबसे पहले, विच इज देन रिएक्ट विद ए बेस टू गिव एमीन्स। यानी कि नॉर्मली सिंपल एल्किल हैलाइड्स हमारी अमोनिया या एल्किल एमीन से रिएक्शन करती हैं, एसिड प्रोसेस से एल्काइलेशन होता है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का निर्माण हुआ और वो क्षार से अभिक्रिया करके एमीन दे देती हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से जैसे अमोनिया ने एल्किल हैलाइड पर रिएक्शन किया एसिड प्रोसेस से, यानी कि 1 स्टेप प्रोसेस है, यहाँ पर आपका अटैक हो रहा है और लिविंग ग्रुप निकल रहा है यहाँ पर, तो इंटरमीडिएट ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बनी जिसमें कि क्वाटरनरी साल्ट बना RNH प्लस X, फिर इसकी क्षार से अभिक्रिया होने पर RNH2 देन NX प्लस H2O। इसी प्रकार से यदि प्राइमरी एमीन है तो सेकेंडरी एमीन बनेगा और यदि सेकेंडरी एमीन है तो टर्शरी एमीन बनेगा। तो इस रिएक्शंस को हम हॉफमैन मेथड के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कि हॉफमैन डिग्रेडेशन क्या होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन क्या होता है और हॉफमैन मेथड क्या होता है। तो इन सभी अभिक्रियाओं को लेने का जो पर्पज है वो यहाँ पर वो यही है कि आप इनसे रिलेटेड हॉफमैन से रिलेटेड जितने भी अभिक्रियाएं हैं उनको आप समझें कि वो किस किस नेचर की होती है और किस प्रकार से संपन्न होती है। इसकी लिमिटेशन क्या है? इस अभिक्रिया की लिमिटेशन यह है कि एक बार ये अभिक्रिया जब शुरू हो जाती है तो वो उसमें मल्टीपल एल्काइलेशन होता है और वो रुकती नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर कि हम एक्सिस में यदि अमोनिया या एल्किल एमीन यदि हम ले लें तो हम इसे प्राइमरी या सेकेंडरी जहाँ पर भी हम इसे रोकना चाहते हैं वहाँ हम उसे ले सकते हैं, उसे हम रोक सकते हैं। एरोमेटिक एमीन्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन बाय दिस मेथड। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न नहीं करते। वहाँ हम जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती है। इसलिए इस प्रकार की जो अभिक्रिया है हमारी वो सामान्य रूप से हमारी जो एल्किल एमीन्स हैं उनमें ही आसानी से संपन्न हो पाती है। एक इसका मॉडिफिकेशन ये दिया है यहाँ पर कि जो एजाइड सिंथेसिस कैन बी बेटर फॉर प्राइमरी एमीन सिंथेसिस, यानी कि प्राइमरी एमीन सिंथेसिस के लिए हम पहले एजाइड को बनाएं और फिर एजाइड
कि रिएक्शन से हम यहाँ पर रिड्यूस करें तो उससे हम एमीन प्राप्त कर सकते हैं। कि रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड एल्किल हैलाइड हमें एल्किल एजाइड दे देता है, जिसको कि हम अपचयन करके एमीन्स प्राप्त कर सकते हैं। ये रिएक्शन है, यानी कि एल्किल हैलाइड और सोडियम एजाइड की अभिक्रिया से एल्किल एजाइड प्राप्त होता है। फिर एल्किल हैलाइड का अपचयन यदि हम सोडियम अल्कोहल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से यदि करें तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्किल एमीन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एल्किल एमीन को प्राप्त करने का एक बेटर वे यहाँ पर जो है वो बताया गया है। लास्ट रिएक्शन जो है इस लेक्चर की हमारी वो ये है कि हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, यानी कि मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल हम जानते हैं, जैसे कि सरसों के तेल की यानी कि जो प्रोडक्ट इसके अंदर बनेगा वो हमारा सरसों के तेल की स्मेल लिए हुए होता है, तीखी स्मेल लिए हुए होता है, जिससे कि हम पहचान सकते हैं। सो व्हेन प्राइमरी एमीन्स यानी कि प्राथमिक एमीन्स इंपॉर्टेंट यहाँ है आर हीटेड विद कार्बन डाइसल्फाइड को जब हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें देते हैं वो डाइथायोकार्बेमिक एसिड। क्या देते हैं पहले, डाइथायोकार्बेमिक एसिड विच डिकम्पोज्ड बाय मर्क्यूरी क्लोराइड, जिनका कि मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में अपघटन होता है, जिससे क्या प्राप्त होता है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। क्या है इंपॉर्टेंट है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। दिस कंपाउंड हैज पंजेंट यानी कि तीखी स्मेल होती है सरसों के तेल की। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्राइमरी एमीन ग्रुप, यानी कि किसी समूह किसी कंपाउंड में प्राइमरी एमीन है या नहीं है उसे पहचानने के लिए यह हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। क्या रिएक्शन है, CH3NH2 से हमारे कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन हुई तो पहले हमें क्या मिला यहाँ पर, डाइथायो, एक एस दूसरा एस NH CH3, तो डाइथायो कार्बेमिक एसिड प्राप्त हुआ, जिसकी मर्क्यूरी क्लोराइड से यहाँ पर इसका डिकम्पोज होने पर मिथाइल आइसोसाइनेट प्राप्त हुआ। इसकी जो स्मेल है हमारी वो क्या है, मस्टर्ड ऑयल की जैसी है। एरोमेटिक एमीन्स जो हमारे वो ये अभिक्रिया नहीं देते हैं और वो NN डाई एराइल थायोयूरिया बना देते हैं। ये हमारा यदि एरोमेटिक एमीन है एनिलीन C6H5NH2, ये हमारा कार्बन डाइसल्फाइड, इसे हम यदि अभिक्रिया कराते हैं तो C6H5NH NH और ये CH से लग गए, यानी कि NN डाइफेनाइल थायोयूरिया और थायोकार्बेनिलाइड बनता है, अर्थात ये इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं देते। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हॉफमैन से रिलेटेड जो हमारी जो चारों जो अभिक्रियाएं हैं उनको यहाँ पर हमने देखा है और समझा है। मैं समझता हूँ कि हॉफमैन से रिलेटेड जो चारों अभिक्रियाएं हैं वो आपको निश्चित रूप से समझ में आई होंगी। सो थैंक यू।